अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी घर में एक अजीबोगरीब नागिन रहती थी जो रोज़ाना सोने का एक अंडा दिया करती। घर का मालिक मुफ्त की दौलत मिलने पर बहुत खुश था। उसने घर वालों को ताकीद कर रखी थी कि वो ये बात किसी को भी ना बताएं। कई माह तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन नागिन अपने बिल से निकली और उनकी बकरी को डस लिया। उसका जहर ऐसा जानलेवा था कि देखते ही देखते बकरी की मौत वाक़या हो गई। ये देखकर घर वालों को बड़ा तैश आया और वो नागिन को ढूंढने लगे ताकि उसे मार सके, मगर उस शख्स ने यह कहकर उन्हें ठंडा कर दिया कि हमें नागिन से मिलने वाले सोने के अंडे का नफ़ा बकरी की कीमत से कहीं ज़्यादा है, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कुछ अर्सा बाद नागिन ने उनके पालतू गधे को डस लिया जो फ़ौरन मर गया। अब तो वो शख्स भी सख्त घबराया, मगर लालच के मारे उसने फ़ौरन खुद पर काबू पा लिया और कहने लगा, उसने आज हमारा दूसरा जानवर मार डाला। खैर कोई बात नहीं, उसने किसी इंसान को तो नुकसान नहीं पहुंचाया। घर वाले चुप रहे। उसके बाद 2 साल का अरसा गुजर गया, मगर नागिन ने किसी को नहीं डसा। अहले खाना भी अपने जानवरों के नुकसान को भूल गए। फिर एक दिन नागिन ने उनके ग़ुलाम को डस लिया। उस बेचारे ने मदद के लिए अपने मालिक को पुकारा, मगर इससे पहले कि मालिक उस तक पहुंचता, जहर की वजह से ग़ुलाम का जिस्म फट चुका था। अब वो शख्स परेशान होकर कहने लगा, इस नागिन का जहर तो बहुत ख़तरनाक है। इसने जिस चीज़ को डसा वो फ़ौरन मौत के घाट उतर गया। अब कहीं ये मेरे घर वालों में से किसी को न डस ले। कई दिन इसी परेशानी में गुजर गए कि इस नागिन का क्या किया जाए। दौलत की हिर्स ने एक बार फिर उस शख्स की आंखों पर पट्टी बांध दी और उसने यह कहकर अपने घर वालों को मुतमईन कर दिया, अगरचे इस नागिन की वजह से हमें नुकसान हो रहा है, मगर सोने के अंडे भी तो मिलते हैं, लिहाजा हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। कुछ ही दिनों बाद नागिन ने उसके बेटे को डस लिया। फ़ौरन तबीब को बुलाया गया, लेकिन वो भी कुछ ना कर सका और उसकी मौत वाक़या हो गई। जवान बेटे की मौत मियाँ बीवी पर बिजली बनकर गिरी और वो शख्स गज़बनाक होकर कहने लगा, अब इस नागिन को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मगर वो इनके हाथ ना आई। जब काफ़ी अर्सा गुजर गया तो सोने का अंडा ना मिलने की वजह से उनकी लालची तबीयत में बेचैनी होने लगी। चुनाचा दोनों मियाँ बीवी नागिन के बिल के पास आए। वहाँ की सफाई की और धूनी देखकर खुशबू महक आई। यूँ नागिन को सुलह का पैगाम दिया गया। हैरत अंगेज़ तौर पर वो वापस आ गई और उन्हें फिर से सोने का अंडा मिलने लगा। मालो दौलत की हिर्स ने उन्हें अंधा कर दिया और वो अपने बेटे और गुलाम की मौत को भी भूल गए। फिर एक दिन नागिन ने उसकी जोजा को सोते में डस लिया। थोड़ी ही देर में उसने भी तड़प तड़प कर जान दे दी। अब वो लालची शख्स अकेला रह गया तो उसने नागिन वाली बात अपने भाइयों और दोस्तों को बता ही दी। सब ने मशवरा दिया, तुमने बहुत बड़ी गलती की, अब भी वक्त है, संभल जाओ और जितनी जल्दी हो सके इस खतरनाक नागिन को मार डालो। अपने घर आकर वो शख्स नागिन को मारने के लिए घात लगाकर बैठ गया। अचानक उसे नागिन के बिल के करीब एक कीमती मोती नजर आया, जिसे देखकर उसकी लालची तबीयत खुश हो गई। दौलत की हवस ने उसे सब कुछ भुला दिया। वो कहने लगा, वक्त तबीयतों को बदल देता है, यकीनन इस नागिन की तबीयत बदल गई होगी कि जिस तरह ये सोने के अंडों के बजाय अब मोती देने लगी है, इसी तरह इसका जहर भी ख़त्म हो गया होगा। चुनाचा अब मुझे इससे कोई ख़तरा नहीं। ये सोचकर उसने नागिन को मारने का इरादा तर्क कर दिया। रोज़ाना एक कीमती मोती मिलने पर वो लालची शख्स बहुत खुश रहने लगा और नागिन की पुरानी धोखाबाजी को भूल गया। एक दिन उसने सारा सोना और मोती बर्तन में डाले और उस पर सर रख कर सो गया। उसी रात नागिन ने उसे भी डस लिया। जब उसकी चीखें बुलंद हुई तो आसपास के लोग भागम भाग वहाँ पहुँचे और उससे कहने लगे, तुमने इसे मारने में सुस्ती की और लालच में आकर अपनी जान दांव पर लगा दी। लालची शख्स शर्म के मारे कुछ ना बोल सका। सोने से भरा हुआ बर्तन अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के हवाले किया और कराते हुए बड़े मुश्किल से कहा, आज के दिन मेरे नज़दीक इस माल की कोई कदर कीमत नहीं, क्योंकि अब ये दूसरों का हो जाएगा और मैं खाली हाथ इस दुनिया से चला जाऊंगा। कुछ ही देर में उसका इंतकाल हो गया। एमनुल हकायातुल समानात बातुल खमसमात नसीहत। आपने देखा कि मालो दौलत की हिर्स ने हंसते बसते घराने को कैसे उजाड़ कर रख दिया। यकीनन हरीस की निगाह महदूद होती है, जो सिर्फ वक्ती फ़ायदा देखती है, जिसकी वजह से वो दुरुस्त फैसले में नाकाम रहता है और नुकसान उठाता है। हकायात घर के सरबराह को संभलने के कई मौके मिले,
لیکن مفت کی دولت کے نشے نے اسے ایسا مدہوش کر دیا کہ بیٹے اور زوجہ کی ناگن کے ہاتھوں ہلاکت بھی اسے ہوش میں نہ لا سکی۔ انجام کار وہ خود بھی موت کے منہ میں جا پہنچا۔ سمجھدار اور عقل مند کے لیے اتنی ہی نصیحت کافی ہے۔ اللہ حافظ۔